नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में और सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कर रहे होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुँचाने के लिए, या आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं लोगों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। आज यहाँ आने का जो मकसद है मेरा कुछ ये है कि जो लोग जिस तरह से अफ़वाह फैला रहे हैं, जिनकी वजह से जाने जा रही है, जैसे कुछ अफ़वाहों का मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ आपको। जैसे बिहार के मधेपुरा एक इलाके में, एक गांव में कुछ लोगों ने अफ़वाह फैला दी कि ओक के पेड़ से जो पानी टपक रहा है वो अमृत है, अगर उसकी एक बूंद ले लो तो आप कोरोना से मुक्त हो जाओगे, आपको कोरोना कभी नहीं होगा। जब जांच पड़ताल हुई, जब पता चला, जब प्रशासन वहाँ पे गए और जब वन विभाग के लोग वहाँ पे गए, जब जांच पड़ताल किए तो पता चला कि वो जो पेड़ से पानी टपक रहा था वो इसलिए टपक रहा था क्योंकि उसमें कीड़े लग गए थे जो कि जहर हो सकता है। अब वो लोग जो गए थे, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे पहुँच गए, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर यूपी में एक घटना घटी थी जिसमें कुछ लोगों ने भोजपुरी फ़िल्म के क्लिप को लेकर के, जबकि फ़िल्म जिस तरीके से बनाते हैं उसमें कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा रियल से रियल लगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण साबित करें। उन लोगों ने क्या किया कि यूपी के इलाके में एक भोजपुरी फ़िल्म के क्लिप को लेकर के ये दर्शाते हुए कि यूपी की पुलिस किसानों के ऊपर बर्बरता व्यवहार कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उनका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? पुलिस को। वहाँ के लोग एकदम आक्रोश में आ गए कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते कि सच्चाई क्या है, न जानने की कोशिश करते हैं। बस उनको मौका मिलना चाहिए आक्रोश होने का, गुस्सा आने का, नफ़रत फैलाने का। अब आप अभी हाल ही फ़िलहाल 15 अप्रैल को ये जो घटना घटा है पालघर में, जो 2 संतों की निर्मम हत्या की गई है, जिसमें कि उनके ड्राइवर भी शामिल थे। एक संत बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र 70 साल की है, और एक जो संत थे उनकी उम्र 35 साल की। उनके ड्राइवर का जो उम्र था वो था 30 साल के। दोनों महाराज जी का जो नाम है कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी, जिनकी उम्र 70 साल की थी, सुशील गिरी महाराज जिनकी 35। ये सभी बाद में खुलासा हुआ कि ये सभी जा रहे थे अपने किसी गुरु के मैयत में शामिल होने के लिए। फनरल जो होता है किसी के गुज़र जाने के बाद, उसमें इन्होंने अपनी जानें गवा बैठे ऐसे कुछ मूर्ख बेवकूफ़ लोगों की वजह से, जो बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ समझदारी को मद्देनज़र रखते हुए बस फॉरवर्ड करते जाना है। कुछ मैसेज आए, एक संसाधन मिला है आपको, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय उसको दंगा फसाद, नफ़रत और बेवकूफ़ी को फैलाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले केस आया था साउथ में, जो कि एक माँ और बेटी को सरेआम सारी मानवता को परे रखते हुए उनके साथ जो गंदे व्यवहार किए गए, वो बहुत ही दुखदाई है। ऐसे न जाने कितने घटनाएं आते हैं, मैं आपको कितने एग्जांपल्स दूंगी, आप खुद भी समझदार हैं। हर दिन, हर 2-3 दिन में ऐसी घटनाएं घटती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज उनके साथ हो सकता है ये घटना, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। देश में कहीं भी, किसी भी कोने में किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। और ना इसमें मजहब को तो आप बिल्कुल भी ना लेके आए। यहाँ पे बस जो समझदारी है उसको लेकर के आए, एक इंसानियत को लेकर के आए। अगर आपको शक भी है, किसी पे संशय है, अगर आपको ऐसा कुछ खबर मिला है, तो आप प्रशासन से बात करिए। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप खुद ही डंडे लेके पहुंच जाइए, या बंदूक लेके पहुंच जाइए, या पत्थर लेके पहुंच जाइए? क्या आपने इतना नहीं पढ़ा है कि कानून हम सबके लिए एक है? अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, हमें प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सब समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। प्लीज़ अपने घर में इस बात को समझाइए, अपने बच्चों को, अपने ये जो युवा पीढ़ी है उनको समझाइए कि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस की मदद ले, कानून का सहारा ले, खुद न्यायधारी ना बने।
अगर उनको इतना ही शौक़ है पत्थरबाजी करने की, लाठी चलाने की, तो उनको भेज दीजिए बॉर्डर पे। उनको बिल्कुल बोलिए कि वो हमारे आर्मी में या हमारी जो भी पुलिसकर्मी है या बहुत सारी परीक्षाएं होती है जिसमें वो जाके पास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इस देश के काम आ सकते हैं। कम से कम नफ़रत और ये जिस तरह से हत्या का अंजाम दे रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो जब वो ऐसा अच्छे काम को अंजाम देंगे तो हम भी उनको सलाम करेंगे। तो जो आपकी जो गर्मी है, जो ताकत है, उसको हमारे देश के बॉर्डर पे निकालिए, और उसके लिए भी बहुत हिम्मत और जज्बा चाहिए। चलिए, वो वहाँ तक पहुँचना तो छोड़िए, एक आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के देखिए। जिस तरह से आप लोग लठ मारे जा रहे थे निहत्थे लोगों पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दर्द होता है और क्या तकलीफ़ होती है। माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे बोलने से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, लेकिन मैं भी इस देश की बेटी हूँ, बहन हूँ और इस देश की नागरिक हूँ। हक बनता है मेरा बोलने के लिए। आप सभी का भी हक है, सही बात के लिए, सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन नफ़रत, ईर्ष्या, गलत बातें ना फैलाइए। आपकी एक गलत अफवाह आपकी खुद की, आपके अपनों की और हम सब की देश में न जाने कितने लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। आज ये लोग इस तरह से इस निर्मम हत्या के शिकार हो रहे हैं, कल को हम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है ये हिंदू सिता हमारा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जो सरकार हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है, नए नए नीति बना रही है, हम सभी के लिए हर चीज़ को ताक पे रख कर के सिर्फ हमारी जान को बचाने में लगी है। वो डॉक्टर बेबस हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, जिसको लोग पता नहीं क्या सोच करके उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, और क्या मिलेगा आपको? आपको मरना है तो शौक़ से मरिए ना, अपने घर में बंद होकर के मरिए। बाहर क्यों दंगे फसाद मचा रहे हैं? जो नर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, कितने डॉक्टर्स न जाने अपनी जान को गवा बैठे हैं हमारी जान को बचाते बचाते। नर्सेज अपनी जान गवा बैठे हैं, पुलिसकर्मी इस गलतफहमियों के शिकार हो रही है, वो भी अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा और आपका थोड़ा फ़र्ज़ बनता है थोड़ी जागरूक बने, अपने आसपास अच्छी बातें, प्यार, मोहब्बत, सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं? उम्मीद करती हूँ मैं मेरी बात को समझा पाई हूँ। जय हिंद, जय भारत।